नमस्कार पीआरडी साथियों, चैत्रावी ने दिया पीआरडी जवानों को तगड़ा झटका, मदद के बजाय लगा दिया कोमा। आप सभी पीआरडी जवानों को बता दें कि पीआरडी जवानों को जो हाई कोर्ट से सफलता हासिल हुई थी, उससे पीआरडी जवान बहुत गदगद थे। लेकिन चैत्रावी के एक हस्ताक्षर ने सैकड़ों खुशियों पर कोमा लगा दिया है, जिससे पीआरडी जवान खासा नाराज हैं अपने डीजी पीआरडी से। आपको बता दें कि डीजी पीआरडी के द्वारा यह अकेला निर्णय नहीं लिया गया है, इसमें सचिव ने भी अपना निर्णय दिया है, जिसके तहत चैत्रावी ने हस्ताक्षर करके पीआरडी जवानों के जीवन में होने वाली तरक्की पर कोमा लगा दिया। यानी कि कहा जाए तो पीआरडी जवानों की जो तरक्की आने वाली थी, जिस गति से आ रही थी या जिस गति से तरक्की होनी थी, उसमें कहीं ना कहीं टंगड़ी मारने का प्रयास किया है, जिससे कुछ समय के लिए टल जाए। फिलहाल पीआरडी जवानों को जो हाईकोर्ट से सफलता प्राप्त हुई है, वो अधिकार आने वाले समय में मिलेगा जरूर, लेकिन पीआरडी जवानों को अब इंतजार करना पड़ सकता है। लगभग 2 से 3 साल का समय लग सकता है, क्योंकि माननीय चैत्रावी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। अब उन पीआरडी जवानों का क्या होगा जिनको केवल 1-2 साल रिटायरमेंट के बचे हैं, यानी कि विभाग से बाहर हो जाएंगे। फिर उनको कौन सा एरियर और कैसे मिलेगा और क्या करेंगे अपने जीवन में बदलाव, क्योंकि अभी तो वो कर्ज में डूबे हुए हैं, घर का खर्च नहीं चला पा रहे हैं। विभाग से बाहर होने के बाद वो क्या करेंगे बेचारे, ये बहुत सोचने वाली बात है। फिलहाल आगे की वीडियो देखने से पहले हमारे दिशा राइट चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि आपको समय पर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। तो पीआरडी साथियों, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश जेल रोड लखनऊ के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। पत्रांक संख्या 841-1-65 प्रांतीय विकास दल 2023, दिनांक 24 जून 2025 में यह बड़ा निर्णय लिया गया है माननीय चैत्रावी के द्वारा, जिसका विषय है विशेष अपील संख्या 633/2023। माननीय उच्च न्यायालय के पारित आदेश दिनांक 28/5/2025 के विरुद्ध विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने के संबंध में, जिसमें लिखा गया है, महोदय अवगत कराना है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लंबित विशेष अपील संख्या 633/2023 उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य बनाम अमर सिंह व 11 अन्य में पारित अनंतरिम निर्णय 28 मई 2025 के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय नई दिल्ली में विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने हेतु अनुसचिव युवा कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1/002473/2025 दिनांक 23 जून 2025 द्वारा अनुमति प्रदान की गई है। यह उल्लेखनीय है कि विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 1/002473/2025 दिनांक 23 जून 2025 के द्वारा श्री परमानंद पांडे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के उक्त विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने हेतु अनुरोध करते हुए उनके हस्ताक्षर से वकालतनामा भी उपलब्ध कराया गया। उपरोक्त के संदर्भ में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा योजित करने हेतु महानिदेशालय द्वारा उपलब्ध कराए गए समस्त अभिलेखों के साथ दिनांक 24 जून 2025 को ही श्री परमानंद पांडे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली तथा सुश्री गरिमा प्रसाद अपर महाधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल कराते हुए प्रभावी पैरवी करें। प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा याचिका अत्यंत महत्वपूर्ण है एवं शासन के सर्वोच्च प्राथमिकता में है, इसलिए इससे संबंधित कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न करें तथा तत्काल नई दिल्ली जाकर यथा निर्देशित कार्रवाई सुनिश्चित करें। चैत्रावी महानिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग। प्रतिलिपि के रूप में सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु भी प्रेषित कर दिया गया है, जिसमें एक प्रति सुश्री गरिमा प्रसाद अपर महाधिवक्ता माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को भेजी गई है। दूसरी प्रति जिलाधिकारी हापुड़ अमरोहा को इस आशय से प्रश्नगत विशेष अनुज्ञा याचिका योजित करने हेतु उक्त की प्रभावी पैरवी हेतु श्री ऋषि कुमार जिला युवा कल्याण अधिकारी हापुड़ अमरोहा को भेजने का कष्ट करें। तीसरी प्रति श्री परमानंद पांडे एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली को भेजी गई है। मुख्य विकास अधिकारी हापुड़ व अमरोहा को भी भेजी गई है। तो पीआरडी साथियों, इस आदेश को पढ़ने व सुनने के बाद आपके दिलों में हजारों सवाल उमड़ रहे होंगे कि क्या होगा, पीआरडी जवानों को अब कितना इंतजार करना पड़ेगा, आगे क्या करना पड़ेगा पीआरडी जवानों को। तो हम आपको बता दें कि आप लोगों के संघर्ष के लिए प्रदेश अध्यक्ष आपके हर समय तैयार हैं। बस जरूरत है तो आप लोगों के भरपूर सहयोग की। हाँ, कुछ समय जरूर लग सकता है आपको आपका अधिकार मिलने में, लेकिन जो आपका सिंगल बेंच डबल बेंच में बड़ा निर्णय लिया गया है आप लोगों के पक्ष में, उसी निर्णय के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से भी आप सभी को न्याय अवश्य मिलेगा। लेकिन पैरवी करने में, यानी कि तारीख पर तारीख चलाने में लमसम 1-2 साल का समय लग सकता है। उसके बाद यदि सुप्रीम कोर्ट पीआरडी जवानों के पक्ष में फैसला देता है तो पीआरडी जवानों को उसके बावजूद भी लगभग 1 वर्ष का इंतजार करना पड़ सकता है।
क्योंकि शासन प्रशासन 1 वर्ष का समय जरूर मांगेगा, क्योंकि कैबिनेट गठित करनी पड़ेगी और बजट कहां से एकत्रित होकर किस प्रकार से दिया जाएगा, यह भी बहुत बड़ा निर्णय शासन प्रशासन को लेना पड़ेगा। इसलिए आपको लगभग 2 से 3 साल का इंतजार अवश्य करना पड़ सकता है। लेकिन जो पीआरडी जवान विभाग से बाहर हो जाएंगे, यानी कि सेवानिवृत्त हो जाएंगे, अब उनके बारे में क्या कहें। उनका मानो दुर्भाग्य ही उनके सामने खड़ा हो, क्योंकि बहुत से पीआरडी जवानों के अंदर एक खुशी सी छा गई थी जब हाई कोर्ट से यह बहुत बड़ा निर्णय पीआरडी जवानों के पक्ष में आया था। पीआरडी जवान जगह जगह चौराहे पर यही चर्चा कर रहे थे कि साल 2-3 साल में हम लोगों का जीवन सुधर जाएगा, आने वाले समय में हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ अवश्य कर सकेंगे। लेकिन माननीय चैत्रावी के निर्णय से पीआरडी जवानों के सपने चकनाचूर हो गए, यानी कि कहा जाए तो कोमा लग गया। बिल्कुल तो नहीं खत्म कहा जा सकता है, लेकिन कोमा जरूर लग गया है, यानी कि आने वाली खुशियों का जो अर्थ होगा वो पूर्ण रूप से बदल गया है। यानी जो पीआरडी जवान सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनके परिवार वाले क्या जानेंगे कि पीआरडी के जवान के रूप में सेवा करने से क्या लाभ और क्या खुशियां हासिल हुई। बहुत से पीआरडी जवानों को अभी काफी अरसे तक सेवा देनी है, तो उनके जीवन में तो बदलाव संभव है, आज नहीं तो कल होगा ही। समस्त पीआरडी जवानों को कोई उथल पुथल करने की जरूरत नहीं है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आपके पक्ष में फैसला जरूर आएगा। कहा जाता है कि यदि आप संघर्षरत हैं तो आपकी सफलता आपको जरूर मिलेगी, चाहे जीव जंतु हो या मनुष्य। संघर्ष ही सबसे बड़ी ताकत है जिससे हर सफलता को हासिल किया जा सकता है। लेकिन ऐसे में पीआरडी जवानों को शांत रहना नहीं, अपितु शासन से हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार अपना हित व अधिकार मांगने की बहुत जरूरत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो समय लगेगा तब तक पीआरडी जवानों के जीवन में बहुत से बदलाव हो चुके होंगे। तो ऐसे में शासन प्रशासन से समय रहते पीआरडी जवानों के समस्त अधिकारों को मांगने की जरूरत है। इस समय पीआरडी जवानों को चिकित्सा जैसी सुविधा, बीमा जैसी सुविधा बहुत जरूरी है। शासन प्रशासन के द्वारा पीआरडी जवानों की मांग चिकित्सा की स्वीकृत भी की गई थी, जिसके तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड योजना के तहत लाभ दिए जाने का प्राविधान किया गया था। लेकिन पीआरडी जवानों को अब तक वह अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे बहुत से पीआरडी जवान खासा नाराज हैं युवा कल्याण की प्रक्रियाओं से, क्योंकि युवा कल्याण के अधिकारी पीआरडी जवानों को कोई भी सुविधा नहीं देना चाहते। पीआरडी जवानों का कहना है कि यदि वर्दीधारी आज हमारा आईपीएस अधिकारी होता तो हम लोगों की हर समस्या को समझता और समय रहते हमारा अधिकार हमको दिलाता। यही अंतर होता है आईएएस और आईपीएस में। आईपीएस वर्दी की गरिमा को समझता है, आईएएस केवल विकास कार्यों के ऊपर जोर देता है। इसलिए पीआरडी जवान लगातार आईएएस का विरोध करते आए हैं और आईपीएस की मांग करते रहे हैं। लेकिन शासन प्रशासन पीआरडी जवानों की इन मांगों को नजरअंदाज कर रहा है। आखिर कब तक शासन प्रशासन पीआरडी जवानों की इन मांगों को नजरअंदाज करेगा? कभी न कभी पीआरडी जवानों की मांगों को अवश्य स्वीकृत देनी ही पड़ेगी। इसलिए पीआरडी जवानों प्लीज धैर्य बनाए रखिए, आपकी सफलता आपका इंतजार कर रही है। जितनी आप कठिन मेहनत करेंगे सफलता उतनी ही आपके लिए मीठी होगी। फिलहाल आज की वीडियो में यहीं तक, आगे हम फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। आपके दिल को हर प्रकार से खुश करने का प्रयास करेंगे, बारीकी से बारीकी जानकारी से आपको अवगत कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल दीजिए विदाई। जय हिंद, जय भारत पीआरडी साथियों।